सबसे पहले एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पे ऑल पॉइंट्स पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। tan x ऑल पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है, सिवाय कौन से पॉइंट के, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अभी आपको पता है जब tan x का जब आप ग्राफ बनाते हो तो tan x का ग्राफ कैसे जाता है, π/2 पे, वैल्यू कहां पे जाता है, इंफिनिटी की ओर जाते रहता है, दैट इज ओवर हियर। वैसे ही ये ग्राफ यहाँ पे क्या होता है, वापस ये किधर ये होएगा, इंफिनिटी पे जाएगा, 3π/2 पे। तो सारे ऑड मल्टीपल्स पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, अब वापस ये भी पिछली बार जैसा हो गया। पिछले बार क्या था, 1/x जो है ये क्या हो रहा था, अनडिफाइंड हो रहा था। तो यहां पे भी क्या नोटिस कर रहे हो कि आपको tan x का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू चेक करने का जरूरत है क्या, ऑफ कोर्स नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एट tan x जब π/2 पे जाएगा ये वैल्यू किधर जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा, अनडिफाइंड होएगा। तो आपको ये चेक करने की जरूरत है क्या, ऑफ कोर्स नहीं, ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है π/2 पे। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ये वैल्यू को चेक करने का जरूरत नहीं। तो आप इसको लिखोगे कैसे, आप इसको लिखोगे कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, सिवाय किसके, तो यहाँ पे लिखो एक्सेप्ट 2n+1 π/2। अब ये आपने चेक क्यों नहीं किया, ये लिखना tan x is not defined। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, ये वैल्यू कहां पे जा रहा है, इंफिनिटी पे। क्लियरली ये पॉइंट से, दो पॉइंट्स आपको देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो भी आप लिमिट लोगे, लिमिट यहां पे क्या लोगे, फंक्शन का x आप कहां तक लोगे, क्लियरली आपको दिख रहा है दोनों वैल्यू इधर जा रहा है जीरो की ओर। तब x का वैल्यू यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, जीरो। अब ध्यान देना, एट x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि आपको फंक्शन का वैल्यू दे दिया है, मतलब f ऑफ x का वैल्यू आपको क्या दिया है, x² + 1। अब इसका फंक्शन वैल्यू कैसे चेक करोगे, क्लियरली आपको बताया है कि x किधर जा रहा है, जीरो की ओर। तो आप क्या कंसिडर करो, x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0² + 1, तो ये इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। तो आपको फंक्शनल वैल्यू मिल गया कि फंक्शनल वैल्यू कितना है इसका, 1 है। अब जरा इस पे चेक करते हैं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप कौन से फंक्शन के लिए यूज करोगे, ये वाला कि ये वाला पार्ट, तो किसके लिए आप यूज करोगे, दैट इज द टॉप पार्ट के लिए आप यूज करोगे। अब मुझे कैसे समझा टॉप पार्ट के लिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपका x जब जीरो नहीं रहेगा, दैट इज x जब जीरो नहीं रहेगा तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो यहाँ पे आएगा लिमिट, यहाँ पे 0 साइन ऑफ x इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 1 ऑफ x। ओके, तो ध्यान देना ये होएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये रहेगा साइन x अपॉन x। तो साइन x अपॉन x ये आपको पता रहना चाहिए क्या रहता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। वैसे आप लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0+, मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, आप जीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जीरो को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे रहेगा साइन x, जस्ट आपको देते हैं माइनस,
तो ये भी क्या होएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये भी क्या रहेगा, sin x अपॉन x। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट a। तो आप क्या बोलोगे, f ऑफ x। और 2-3 एग्जांपल करोगे तो और बेटर आइडिया मिलेगा। चलो, सबसे पहले चीज, ये पॉइंट देख के आपको क्या समझ रहा है, x का वैल्यू क्या लेना है जरा बताओ, क्या लोगे? सर x टेंड्स टू 1 लेंगे। x इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू, अब 1 माइनस का मतलब क्या है कि वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, इस तरफ से। मतलब ये वैल्यू क्या है, 1 से लेस है, मतलब ये जो भी वैल्यू रहेगा 1 से लेस रहेगा। तो आप बताओ 1 से लेस के लिए या ये फंक्शन यूज करोगे या ये फंक्शन यूज करोगे? फर्स्ट वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू क्या है, 1 से क्या है, लेस है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यूज करो। चलो वैसे ही लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए, 1 प्लस का मतलब क्या है कि आप राइट साइड से जा रहे हो, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज रहेगा ये क्या 1 से ज्यादा रहेगा। तो कुछ राइट साइड में क्या रहेगा, 1.1, 1.2, 1.3। अब बताओ यहाँ पे ले आप कौन सा मतलब फंक्शन यूज करोगे, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? आपको क्या यूज करोगे, सेकंड वाला। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि x क्या 1 से ज्यादा रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ पाई x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1। अब नेक्स्ट है फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू के लिए आप ऑफकोर्स f ऑफ 1 कंसिडर करोगे कि यहाँ पे सारे इंटरमीडिएट वैल्यूज 1 है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करोगे f ऑफ 1 के लिए? फर्स्ट वाला। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वल टू दिया है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यूज करोगे। तो सॉल्व करने को बहुत सिंपल है, ध्यान देना। यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या, ऑफकोर्स नहीं है, कि x का वैल्यू 1 डालोगे तो ये क्या होएगा, 1 माइनस 1 विच इज व्हाट, 0। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे, अब इसको सॉल्व करने का आपको मैंने तरीका बताया था। यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, एक्सपांशन यूज करना, एक्सपांशन भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले x के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ पाई। फिर आगे इसका एंगल, ये क्या आएगा, माइनस पाई एक्स आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 होएगा। अब ध्यान देना, सबसे पहले पाई का मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई कहाँ पे आता है, इधर। माइनस पाई एक्स का मतलब क्या है कि आप एंगल को कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पे साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करोगे, पाई का जो वैल्यू है इसको आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये क्या आएगा, साइन ऑफ पाई इंटू यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। अब क्लियरली आपको नोटिस भी हो रहा है आपका आर्ग्यूमेंट जो है ये किधर जा रहा है, 0 की ओर, ठीक है। जब आपका आर्ग्यूमेंट 0 की ओर जा रहा है तो आप ये पूरे एक्सप्रेशन को इसके साथ रिप्लेस करोगे, आर्ग्यूमेंट के साथ रिप्लेस करो। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस एक्स आएगा, मेरा गलती हो, यहाँ पे इट विल बी 1 माइनस, यहाँ पे इट विल बी 1 माइनस, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, जब आपका साइन का जो आर्ग्यूमेंट है
कि जब जीरो की ओर अप्रोच करता है, देखो कैसे जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, जब आप x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 क्या होएगा 0, 0 इंटू पाई क्या होएगा 0 होएगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस 1 रहेगा। अब इसको क्या करो आप रीअरेंज करो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन को बाहर कॉमन लो, यहाँ पे x प्लस 1 का साइन चेंज होके क्या होएगा माइनस 1 होएगा। तो ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कैंसिल, इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है माइनस पाई आ रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे माइनस पाई आ रहा है। क्या आपको आगे करने की जरूरत है क्या, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है चलो फिर भी कर लेते हैं। x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, f of x इज नॉट कंटिन्यूअस at x इक्वल टू। ओके अब इस सम को कैसे अप्रोच करोगे आप, सबसे पहले चीज यहाँ पे आप करोगे क्या, आपको अफकोर्स यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है सबसे पहले f ऑफ 0, क्लियरली आपको इसका वैल्यू भी दिया है, क्या रहेगा आंसर, आंसर रहने वाला है 0। तो फंक्शनल वैल्यू आपको मिल गया, ये क्या रहने वाला है 0 रहेगा। फर्स्ट वाला पार्ट तो क्लियरली आपको क्वेश्चन में ही दिया था। अब नेक्स्ट आप करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, बहुत ही सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्या होएगा 3 रेज टू, यहाँ पे 1 अपॉन x रहेगा माइनस 3 रेज टू माइनस 1 अपॉन x, यहाँ पे ये रहेगा 3 रेज टू 1 बाई एक्स प्लस 3 रेज टू माइनस 1 बाई एक्स रहेगा। ओके अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले पार्ट, ये आपको पता रहना चाहिए कैसा फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। आप x का वैल्यू 0 जरा सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो। ओके अब जरा ऑब्जर्व करो कैसे आप ये सम को अप्रोच कर सकते हो। वैसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डोमिनेटिंग टर्म का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अब कैसे, जरा ध्यान देना, सबसे पहले आप नोटिस करो कि आपका x जा रहा है 0 माइनस की ओर, मतलब लेफ्ट साइड से आप 0 को अप्रोच कर रहे हो। तो सबसे पहले आपका जो 1 अपॉन एक्स रहेगा 0 से लेसर वैल्यू है, इसका मतलब क्या आएगा, सारे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे ना जो 0 से लेस है। तो आपका 1 अपॉन एक्स का जो वैल्यू रहेगा 1 अपॉन नेगेटिव नंबर क्या आएगा, ऑफकोर्स नेगेटिव इंफिनिटी होएगा। ओके अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपका 3 रेज टू 1 अपॉन एक्स ये किसकी ओर जाएगा, ये जाएगा 0 की ओर, लेकिन आपका 3 रेज टू माइनस 1 अपॉन एक्स ये कहां पे जाएगा, इंफिनिटी की ओर। ठीक है आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो। अगर किसी को डाउट है ये क्यों 0 पे गया, तो ये रखना, याद रखना है क्या है, 3 रेज टू माइनस इंफिनिटी है। अगर आपको e रेज टू एक्स का ग्राफ पता हो तो ये कुछ ऐसे जाता है, जब आपका x माइनस इंफिनिटी की ओर जाता है तो ये वैल्यू किधर अप्रोच करेगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा है। अब ये कैसे हो गया इंफिनिटी, माइनस 1 अपॉन एक्स है, माइनस इंटू माइनस इंफिनिटी क्या होएगा, प्लस इंफिनिटी। ई रेज टू एक्स जब इंफिनिटी की ओर अप्रोच करता है, आपका वैल्यू किधर जा रहा है, इंफिनिटी की ओर। तो आप खुद मुझे यहाँ पे बताओ डोमिनेटिंग टर्म यहाँ पे कौन है, तो डोमिनेटिंग टर्म आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये डोमिनेटिंग टर्म है। तो इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, ये तो आप निग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 रेज टू 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो डोमिनेट हो गया, ये तो है ही नहीं, ये टर्म भी डोमिनेट हुआ 0 हो गया, तो ये तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा 3 रेज टू माइनस 1 अपॉन एक्स। ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है
1 आ रहा है। ओके, जिनको नहीं समझा राइट हैंड लिमिट पे ध्यान दो। जब x 0 प्लस की हो जाएगा, आपका फंक्शन तो वही सेम रहने वाला है, वेरेवर डिफाइंड बोला है, तो लिख लो इसको वैसे का वैसे। ओके, ध्यान देना, अब जब x राइट साइड से 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब सारे वैल्यूज क्या रहने वाले, पॉजिटिव रहने वाले। ओके, ध्यान देना, 1 अपॉन क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। ये कहां पे अप्रोच करने वाला है, अब देखो 1 अपॉन पॉजिटिव है ना, ये जो भी वैल्यू है, वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। तो 3 रेज टू 1 अपॉन एक्स, 3 रेज टू प्लस इंफिनिटी आएगा। 3 रेज टू प्लस इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। वैसे यहाँ पे इट इज व्हाट, 3 रेज टू माइनस 1 अपॉन एक्स है। 3 रेज टू माइनस 1 अपॉन एक्स है, इसका मतलब ये कहां पे अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी। अब ये कैसे, ध्यान देना, ये पूरा वैल्यू किधर जा रहा है, इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर जाएगा, इसका मतलब वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगा, इंफिनिटी की ओर। यहाँ पे आपका 1 अपॉन एक्स इंफिनिटी है, इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कहां पे अप्रोच कर रहा है, माइनस इंफिनिटी की ओर। जब ई रेज टू एक्स का ग्राफ माइनस इंफिनिटी की ओर जाता है, तो ये वैल्यू, सॉरी, ये वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे कौन सा टर्म डोमिनेट हो रहा है, 1 अपॉन एक्स वाला टर्म डोमिनेट हो रहा है, क्योंकि वो किसकी तरफ जा रहा है, 0 की ओर, और ये वाला वैल्यू। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसको आप लिखोगे 1 अपॉन एक्स, 3 रेज टू 1 अपॉन एक्स, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट होएगा, आपका आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर। आप खुद ही बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, ऑफ कोर्स नहीं, इसका LHL RHL के क्या है, बराबर ही नहीं है। देखो ना, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 0 तो छोड़ ही दो, 0 तो अभी है ही नहीं पिक्चर में, पहले चीज यही दो इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू 0, ये हमारा इंटरमीडिएट।